नमस्कार विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण पद है। तो ये राष्ट्रपति का पद जो है वो आकर्षण का केंद्र भी है। अगर हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को देखते हैं तो शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण अमेरिका में राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से तो विधायी शक्तियां नहीं दी गई हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। उसमें पहला है कांग्रेस को संदेश भेजना। समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देता रहता है और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की भी सिफारिश करता है जिसे वह आवश्यक और लाभकारी समझे। तो वह कांग्रेस को संदेश भेजता रहता है। दूसरा, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि यदि कोई महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के अधिवेशन की अवधि बढ़ा सकते हैं या कांग्रेस का विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। तीसरा अधिकार है वीटो का अधिकार, निषेधाधिकार। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त है। संविधान में ये कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति को अगर हम देखें तो विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं है, लेकिन विधायी निषेधाधिकार प्राप्त है। दो तरह के वीटो हैं, पहला है सस्पेंशन वीटो और दूसरा है पॉकेट वीटो। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि वीटो क्या है। पहला है विलंबकारी निषेधाधिकार, जिसे कि सस्पेंसिव वीटो भी कहा जाता है। अर्थात जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अस्वीकार कर देता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे पुनः सदन को लौटा देता है जिससे कि वह प्रारंभ हुआ था। और यदि सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देता है तो वह कानून बन जाता है। तो उस समय इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार राष्ट्रपति का ये वीटो मर्यादित है लेकिन पूर्ण नहीं है। इसका महत्व इस दृष्टि से है कि सदा 2/3 बहुमत का मिलना आसान नहीं होता। तो राष्ट्रपति अगर एक बार अस्वीकृत कर देता है तो वो विधेयक समाप्त हो जाता है। दूसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार। ये क्या होता है? जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिनों तक अतिरिक्त विचार किए ले लेता है और 10 दिनों के बाद राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून बन जाता है। परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है, अर्थात 10 दिन राष्ट्रपति ने एक्स्ट्रा ले लिए और इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर ये अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। तो इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। तो इस तरह राष्ट्रपति को वीटो प्राप्त है और राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग करता है। प्रारंभ में राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग सीमित रूप में किया जाता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग व्यापक हो गया है। नेक्स्ट है कार्यपालिका आदेश कि राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका आदेश के माध्यम से भी किया जा सकता है, अर्थात व्यवस्थापन के रूप में किया जाता है। राष्ट्रपति के पास प्रदत्त व्यवस्थापन है, अर्थात डेलीगेट लेजिस्लेशन का प्रयोग भी राष्ट्रपति करता है। अगला है व्यवस्थापन को प्रभावित करने के अन्य साधन। उपरोक्त के अतिरिक्त कई साधनों के द्वारा राष्ट्रपति व्यवस्थापन को प्रभावित करता है। यद्यपि संविधान राष्ट्रपति को विधेयकों को प्रारूप निर्धारित करने का अधिकार नहीं देता, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति को एक लंबा प्रशासनिक अनुभव होता है और कांग्रेस के अंदर और बाहर राष्ट्रपति की एक प्रभावशाली लॉबी होती है और राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार वो कानून निर्माण करने का प्रयत्न करता है
और राष्ट्रपति को हजारों पदों पर नियुक्त करने का अधिकार होता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति कांग्रेस सदस्यों पर कृपा कर उनसे बदले में विधि निर्माण के क्षेत्र में सहयोग की आशा करता है। अर्थात राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है उन पर कांग्रेस अपनी इच्छा जताती है, बदले में कांग्रेस जो कानून निर्माण करता है उस पर राष्ट्रपति अपना इच्छा जताता है। तो राष्ट्रपति विधि निर्माण के क्षेत्र में प्रभावशाली है। ये कहा जा सकता है कि 20% कानून कार्यपालिका के प्रभाव से, 40% कांग्रेस के प्रभाव से और 30% कांग्रेस और कार्यपालिका दोनों के प्रभाव से बनते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति को कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, परंतु उन्हें पद से नहीं हटा सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा का अधिकार है, और राष्ट्रपति को सर्व क्षमा का भी अधिकार है, अर्थात वह एक से अधिक व्यक्तियों को क्षमा भी प्रदान कर सकता है। अगला ये कहूँगी कि अमेरिका राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का दलीय नेता है, राष्ट्र का सर्वोच्च नेता है। अमेरिकी जनता नेतृत्व के लिए कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति को देखती है और ये अमेरिकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा किया जाता है। इन सब के बारे में उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्राप्त है, और उसे ये स्थिति न केवल आंतरिक राजनीति वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्राप्त है। और राष्ट्रपति हम ये कह सकते हैं कि एक दलीय नेता है। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है, इस रूप में इसे बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, और वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को भी नियुक्त करता है, और उसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्तियां की जाती हैं। और यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत हो तो वह दलीय नीति के रूप में विधि निर्माण कार्य अपनी इच्छानुसार करता है। और अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो राष्ट्रपति बहुत कुछ सीमा तक उसकी शक्ति उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। संकट काल में राष्ट्रपति पद के शक्तियों की कोई सीमा ही नहीं रहती। तो मुनरो लिखता है कि युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्ति उतनी अधिक है जितनी कि नेपोलियन या क्रॉमवेल की थी। इस प्रकार राष्ट्रपति की बहुत अधिक शक्तियां हैं, उसे बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, और दिनों दिन राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है, इसके कारणों का अध्ययन हम कल वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।